लॉन्ग टर्म मेमोरी का महत्व और उसके लिए जरूरी है कि चीजों को एनालाइज करते चलिए, चीजों को समझते चलिए। जितना ज्यादा आपका एनालाइज पावर अच्छा होगा उतना ही आप लोगों को चीजें बेहतर समझ में आएगी। मैं संक्षिप्त में समरी कर दे रहा हूं नए विद्यार्थियों के लिए। पहला, वह सिलेबस को किसी भी शिक्षक से पहले समझ ले, सिलेबस को समझ ले। दूसरा, वह किन्हीं दो विषय को सेलेक्ट कर ले, किन्हीं दो विषय का चुनाव कर ले, वहां से वो जीएस के विषय मतलब उनको पढ़ना स्टार्ट करे। जब विषय सिलेबस पता चल जाएगा तो चुन लोगे विषय आप लोग। उन विषय में परिपूर्णता लाने के लिए 5 सोर्स चुन लीजिए कि भाई यूट्यूब से भी, कोई क्लास है तो बहुत बढ़िया, कोई बुक है स्टैंडर्ड तो और भी बढ़िया, एनसीईआरटी है तो और भी बढ़िया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पर्याप्त रूप से नोट्स बनाएं, घबराएं नहीं। नोट्स बनाने में हाथ दर्द कर सकते हैं, शुरुआत में यह तकलीफ आएगी, लेकिन नोट्स बनाने ही है। हमें लगभग 10 कॉपियां, 15 कॉपियां, 20 कॉपियां तक भर सकती है, तो 20 कॉपियां भरनी ही है। एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं देना भूल गया, करंट अफेयर। करंट अफेयर को जरूरी है, उसे भी पढ़ते चलना है, लेकिन प्रतिदिन के रूप में नहीं। थोड़ा करंट अफेयर पुराना होने दिया करिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि हर दिन का करंट अफेयर सब महत्वपूर्ण लगता है। फिर अफगानिस्तान में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो भी ऐसा लगता है कि सब महत्वपूर्ण है। घबराना नहीं, करंट अफेयर पुराना होने दीजिए, सप्ताह भर होने दीजिए, 1 महीना होने दीजिए, फिर पढ़िए। मैगजीन पढ़ लीजिए तो भी बेस्ट रहेगा, पर ज्यादा तनाव के साथ करंट अफेयर तैयार नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा बुकलेट, ज्यादा चीजों की ओर ध्यान नहीं देना है। जितना चीजें समझ सकते हो, जितनी चीजें याद कर सकते हो, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। कम किताबें खरीदनी है, कम किताबें खरीदनी है, पर अधिक से अधिक रिवीजन करना है। यह एक लंबा मैराथन है, चलता रहेगा, कभी उतार चढ़ाव आता रहेगा, उससे घबराना नहीं। 10-12 दिन की तैयारी से कुछ बदलाव नहीं आता है, आप अपने निरंतर पढ़ाई में लगे रहना। जो 7वां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप यूपीएससी के लिए डेडिकेट हो चुके होते हैं, तो आप तैयारी के 2 से 3 महीनों के बाद अपना परीक्षण नहीं करेंगे, अपना परीक्षण नहीं करेंगे कि अब आपको कितना आ गया है। एटलीस्ट 6 महीनों के बाद आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हैं, 6 महीनों के बाद आप कंप्लीट पेपर सॉल्व करने का सोच सकते हैं, 6 महीनों के बाद आप अपने आप को जांचने की बात कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक तपस्या करनी है, घोर तपस्या करनी है, और उस तपस्या के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इतनी अगर संक्षिप्त में बातें आप समझ गए हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे बचना है